हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल 1.4 डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल में सबसे पहला ऐसा दिया है कि ए चार्ज्ड स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय ए नाइलॉन थ्रेड एंड अनदर चार्ज मेटेलिक स्फीयर बी इज हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल एंड इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर्स फ्रॉम ए। ठीक है, एंड द रिपल्जन इज नोटेड। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम ए और बी को पहले चार्जेस लेबल कर देते हैं। तो लेट अस से कि ए पे जो चार्ज है वो Q1 है और बी पे जो चार्ज है वो Q2 है और ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है, अब अगर इस सिचुएशन में ए और बी के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स का इक्वेशन मुझे लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा? तो द इक्वेशन इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पहले सिचुएशन का एनालिसिस हो जाता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम ऐसा कहा है कि स्फीयर्स A एंड B आर टच्ड बाय अनचार्ज्ड स्फीयर्स, माने दूसरे दो अनचार्ज स्फीयर C और D लिए हैं और दोनों को A और B के साथ कांटेक्ट में लाया गया है और फिर रिमूव कर दिया है। अब ये कांटेक्ट में ला के रिमूव करने के बाद हमें ये पता है कि अगर स्फीयर्स के साइज आइडेंटिकल है तो चार्ज दोनों के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाना चाहिए। तो व्हाट शुड बी द न्यू चार्ज ऑन ए? न्यू चार्ज ऑन ए क्या होना चाहिए? Q1/2 और C पे भी Q1/2 होना चाहिए। हालांकि C पे जो चार्ज है उसकी शायद हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसी तरह से B पे नया चार्ज जो है वो Q2/2 होना चाहिए और D पे भी Q2/2 होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद ये दोनों स्फीयर्स जो है उन्हें ले लिया गया है, दैट मीन्स दे आर रिमूव्ड। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पे कि अब ये जो नए चार्जेस ए और बी पे हैं, यानी नए चार्जेस माने ए पे चार्ज है Q1/2, बी पे चार्ज है Q2/2 और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो हैव अ लुक एट दिस। न्यू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 5 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस जो है वो पहले से आधा कर दिया है। और अब ऐसा पूछा है कि व्हाट इज़ द न्यू फोर्स ऑन ए, तो ए पे नया फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा? तो लेट अस नोट फर्स्ट कि ये जो डिस्टेंस है उसको भी R/2 कर दिया गया है। तो इस केस में हम नया फोर्स का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? तो लेट अस राइट दैट डाउन। तो नया फोर्स का इक्वेशन हो जाएगा F इज इक्वल टू K, Q1 की जगह पे Q1/2, Q2 की जगह पे Q2/2 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय R/2 द होल स्क्वायर। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो सिंप्लीफाई करने पे हमें ऐसा मिलेगा कि F इज इक्वल टू K Q1/2 Q2/2 इंटू R²/4 ऐसा। और ये फिर हम देखें तो 2 2 4 ये कैंसिल हो जाता है। तो नया फोर्स जो है उसको अगर पुराने फोर्स से डिफ्रेंशिएट करना है तो लेट अस से इट इज़ F', तो हमें ऐसा मिलता है कि F' इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। और ये तो हमारे पुराने फोर्स जितना ही है, तो हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि द न्यू फोर्स ऑन A is equal to the original force। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स पे
ए के ऊपर जो पहले फोर्स लगता था जब चार्जेस Q1 और Q2 थे और डिस्टेंस R था, और उसके बाद चार्जेस भी हाफ कर दिए और डिस्टेंस भी हाफ कर दिया है, तो फोर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हम इसमें से कंक्लूड करते हैं।